हेलो फ्रेंड्स, आज एक नया क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को सिंपली रीड आउट करते हैं। ए स्टील बार ऑफ 25 mm डायमीटर इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्सेस एज शोन इन फिगर। और ये फिगर दिया है और आगे क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन द इलोंगेशन ऑफ बार, टेक यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 200 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ई को हम यंग्स मॉडुलस है हमारा, इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं जिस इक्वेशन का यूज़ करूँगा वो है डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो टू एल इंटीग्रेशन परफॉर्म्ड ओवर पी एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स इंटू ई एक्स। तो जिस इक्वेशन का मैं यूज़ करूँगा उसको मैं यहाँ नंबर दे देता हूँ 1। तो अब पहले ये देख लेते हैं कि इस इक्वेशन में जो वेरियस क्वांटिटीज़ हैं वो क्या हैं। तो L की अगर हम बात करें तो ये ओरिजिनल लेंथ ऑफ बार है। P ऑफ X की हम बात करें तो ये इंटरनल एक्सियल फोर्स एट द सेक्शन लोकेटेड एट डिस्टेंस x फ्रॉम वन एंड। A ऑफ X क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बार एट द सेक्शन लोकेटेड एट डिस्टेंस x फ्रॉम वन एंड। और E ऑफ X क्या है? ये है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द मटेरियल एट द सेक्शन लोकेटेड एट डिस्टेंस x फ्रॉम वन एंड। ठीक है, तो अब इन सब चीज़ों को पहले हम देखते हैं। ओरिजिनल लेंथ ऑफ बार मालूम है, P ऑफ X यानी कि इंटरनल एक्सियल फोर्स ये हमको निकालते रहना होगा। तो ठीक है, आगे देखते हैं A ऑफ X। A ऑफ X हमको मालूम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्योंकि सेम है। कितना निकालने के लिए हमारे पास क्या डेटा है? 25 mm डायामीटर। और यंग्स मॉडुलस जो है वो भी x के साथ वेरी नहीं कर रहा है, वो भी कांस्टेंट है, दिया हुआ है 200 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ले देकर हमको जो क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है या पहले निकालनी है उसे हम वो कौन सी है? P ऑफ X। P ऑफ X हमको इसलिए निकालना पड़ रहा है क्योंकि जो फोर्स है वो अलोंग द लेंथ जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंट सेक्शन पर डिफरेंट फोर्सेस है। तो हमको क्या करना है, पहले हमको P ऑफ X निकालने का तरीका देख लेना है। अगर हम एक बार P ऑफ X निकालना सीख गए तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब पहले हम ये देखते हैं P ऑफ X कैसे निकालते हैं। पहले हम क्वेश्चन का जो डायग्राम जो हमको पेपर मिला है हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये फोर्स है 60, यहाँ पर फोर्स है 10 किलो न्यूटन, फिर यहाँ है 20 और यहाँ पर दिया हुआ है 50। ठीक है, ये सारे फोर्सेस हमको यहाँ दिए हैं। हम ज़रा सेक्शंस जहाँ जहाँ फोर्स लग रहा है उनका नाम दे देते हैं। तो ये A, B, C, D। ठीक है, और अगर मैं सेक्शन A जहाँ पर है इसको हम अपना ओरिजिन x इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो सेक्शन B जो कि 1.5 मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 1.5। x क्या है? कोई भी लोकेशन, ठीक है, जो कि एक एंड से हमने मेजर की है। तो हमने अगर सेक्शन A को ओरिजिन मान लिया है तो सेक्शन B जहाँ पर है वो 1.5 दूरी पर है, तो वहाँ पर x की वैल्यू 1.5 हो जाएगी। तो सेक्शन C है वो
वो कितनी दूरी पर हो जाएगा? जैसे टोटल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.5 है, तो 1.5, क्योंकि ये वैल्यू हमको दी हुई है, ये वैल्यू हमको दी हुई है 1 मीटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2.5 हो जाएगा। और ये चूँकि दिया हुआ है 2 मीटर, तो ओरिजिन से इसकी दूरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4.5। तो सी सेक्शन के लिए x की वैल्यू हो जाएगी 2.5, और जो डी सेक्शन है वहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 4.5। ठीक है, x यानी कि जो सेक्शन की दूरी है, कहाँ से, जो हमने ओरिजिन माना है वहाँ से, कोई भी एक एंड को हम ओरिजिन मान सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी काम था, हमने कर लिया है। इसके बाद हमको P ऑफ x निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले जैसे ए सेक्शन को देखें तो यहाँ पर 60 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फिर ए से बी पर जब हम पहुँचते हैं तो बी पर आता है 10। तो हम जैसे ही हमारा फोर्स है वो चेंज हो रहा है, जैसे ए से बी के बीच में, तो हम यहाँ पर एक सेक्शन काट लेते हैं, क्योंकि P ऑफ x हमारा क्या है, इंटरनल एक्सियल फोर्स है, और इंटरनल एक्सियल फोर्स देखने के लिए हमको एक सेक्शन काटना पड़ेगा। तो हमने ये सेक्शन यहाँ मार्क कर लिया है, और सेक्शन मार्क करने के बाद हम काटने के बाद का फिगर बनाते हैं। तो ये आ गया हमारा A, फिर उसके बाद ये हमारा जो सेक्शन है वो आ गया। ठीक है, फिर थोड़े दूर में हम यहाँ बना लेते हैं ये रिमेनिंग बॉडी, और ये रिमेनिंग बॉडी हमने यहाँ बना ली। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या, यहाँ पर ये आ गया B, ये हो गया 10, यहाँ आ गया C, ये हो गया 20, यहाँ आ गया D, ये हो गया क्या 50। तो अब हम देखेंगे, और यहाँ पर है हमारा A, तो ये लग रहा है 60। ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। मैंने जो है जहाँ सेक्शन लिया है, जहाँ से काटा है, काटने के बाद मैंने दोनों बॉडी, मतलब एक सिंगल बॉडी को मैंने काट कर यहाँ पर दो बॉडीज़ अलग अलग दिखा दी हैं। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, और इसको बोल देते हैं हम सेकंड, तो फर्स्ट पार्ट के इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर भी 60 किलो न्यूटन का फोर्स आए, तभी फर्स्ट पार्ट इक्विलिब्रियम में रहेगा। और सेकेंड पार्ट देखें अगर हम, तो 50 और 20, तो देखिए 50 यहाँ राइट साइड है, 20 यहाँ है, तो दोनों का सम हो गया 70। फिर 10 जो है वो लेफ़्ट साइड है, तो रिजल्टेंट कितना हो गया 60, और वो किस दिशा में होगा, जिसका, तो 70 न्यूटन जो है ये अगर राइट साइड है और 10 जो है वो लेफ़्ट साइड है, तो 60 किलो न्यूटन का फोर्स राइट साइड आ रहा है पार्ट 2 में। इसमें इसको फिर से बता देता हूँ, 50 राइट साइड, 20 राइट साइड, तो दोनों नेट राइट साइड कितना हो गया, नेट राइट साइड हो गया 70, 10 लेफ़्ट साइड है। ठीक है, तो टोटल नेट राइट साइड कितना बचा 60। ठीक है ना, 10 क्योंकि लेफ़्ट साइड था, इससे सब्ट्रैक्ट किया है। तो सेकेंड पार्ट के इक्विलिब्रियम पर भी फोर्स कितना आना चाहिए 60। ठीक है, तो हमने जो सेक्शन लिया, ठीक है, तो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1.5 तक हम कहीं भी सेक्शन लेंगे, तो सेक्शन पर जो इंटरनल फोर्स आएगा वो कितना आएगा 60 किलो न्यूटन। तो हम यहाँ लिख लेते हैं
P ऑफ x इज इक्वल टू 60 किलो न्यूटन, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 1.5, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, तो 0 से 1.5 के बीच में हमने इंटरनल फोर्स निकाल लिया। फिर हमको इंटरनल फोर्स चाहिए B से C के बीच में, तो हम यहाँ पर एक सेक्शन काटते हैं, ठीक है। इसका नाम अगर हम 1 रख रहे हैं तो ये हमारा सेक्शन हो गया 2। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि तो अब हम यहाँ पर जो हमने सेकंड सेक्शन काटा है उसके लिए हम जैसे अपने बॉडी को अब हम सेकंड सेक्शन जहाँ पर है वहाँ से हमने बॉडी को 2 पार्ट में भाग किया है, तो वो डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हो गया भैया 60 यहाँ, ये हो गया 10 यहाँ, और ये हो गया हमारा सेक्शन, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा भाग है उसको यहाँ बना लेते हैं। तो अब देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम के लिए ये अगर हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट जो हमने कहाँ से बनाया है, ये जो हमारी ऊपर वाली बॉडी है इसको हमने 2 भागों में काटा है। कहाँ से? जहाँ हमारा सेक्शन 2 है। तो यहाँ पर फोर्स आएगा कितना? 70, क्योंकि 60 और 10 मिलके 70 हो रहा है लेफ़्ट साइड। तो पार्ट 1 के इक्विलिब्रियम के लिए हमको 70 आएगा राइट साइड। उसी तरह तो हमको क्या लेंगे हम? P ऑफ x इज़ इक्वल टू 70 किलो न्यूटन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू। अब हम देखिए, चाहे हम x इक्वल टू 1.5 से लेकर 2.5 तक कहीं भी सेक्शन लेंगे तो इंटरनल फोर्स 70 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1.5 से 2.5, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो हम इंटरनल फोर्स निकाल रहे हैं P ऑफ x, तो हमको x जो है वो 1 किसी एक एंड से लेना है। तो हमने यहाँ पर जो एंड सेलेक्ट कर रखा है वो A, इसीलिए हम जो x की वैल्यू लिख रहे हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एट सेक्शन A लिख रहे हैं। फिर उसके बाद ठीक है, फिर हम तीसरे पार्ट में जाते हैं। तो अब हमको इंटरनल फोर्स यहाँ पर मालूम होना चाहिए, तो हम ये बॉडी यहाँ पर बना लेते हैं। तो थोड़ी सी बड़ी बन गई है, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है A, यहाँ है B, यहाँ है C, और ये हो गया हमारा 3rd नंबर का सेक्शन। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है ये हो गया सेक्शन, और ये हो गया D।
तो यहाँ पर लग रहा है 50, ठीक है। तो जो पार्ट 2 है इसके इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ पर फोर्स आ गया, तो यहाँ पर फोर्स आ जाएगा 50। उसी तरह अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर लग रहा है हमारा 60, ये है 10 और ये है 20। तो 60 और 20 70, 70 में से 20 जाएगा तो पार्ट 1 पे 50 इधर लग रहा है। तो इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ भी आना चाहिए क्या, 50, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या लेंगे कि P ऑफ x इज़ इक्वल टू 50 किलो न्यूटन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, ठीक है। अब हमने जो सेक्शन के लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 2.5 से 4.5 तक, ठीक है। तो हमको अब आगे नेक्स्ट क्या करना है, तो नेक्स्ट हमको अब आगे क्या करना है कि इंटीग्रेशन को परफॉर्म करना है। तो हमारा इक्वेशन जो है सिंपल है, डेल्टा इज इक्वल टू इंटीग्रल P ऑफ x डी एक्स A ऑफ x E ऑफ x 0 to L। मगर जैसे जैसे हम लेंथ जो है उसके हिसाब से फोर्स यानी P ऑफ x की वैल्यू चेंज हो रही है, तो हमको इसको स्प्लिट करना होगा इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए। तो 0 से लेकर पहला हम ब्रेक करेंगे 0 से 1.5 तक यहाँ पर। तो 0 से 1.5 तक P ऑफ x की वैल्यू है 60, तो यहाँ पर आ जाएगा 60 इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई A ऑफ x एंड E ऑफ x प्लस नेक्स्ट अब हमने 0 से 1.5 ले लिया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 1.5 से लेकर 2.5 तक ये वाला जो है, यहाँ पर P ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 70 किलो न्यूटन, ठीक है। यहाँ पर आएगा A ऑफ x E ऑफ x, ठीक है। और फिर लास्ट 2.5 से 4.5 तक, 2.5 से 4.5 तक फोर्स कितना है, 50 किलो न्यूटन। तो 50 इंटू डी एक्स A ऑफ x इंटू E ऑफ x, ठीक है। अब आप ये देखिए पहले कि इतना आपको समझ में आ गया है। अब बच्चा हमारे पास क्या, A ऑफ x इंटू E ऑफ x। तो देखिए ऊपर में मैंने फोर्स जो रखा है वो किलो न्यूटन में रखा है, ठीक है। और A ऑफ x और E ऑफ x है, इसकी न्यूटन अगर मैं किलो न्यूटन में रख दूं वैल्यू तो मेरी यूनिट बैलेंस रहेगी। तो A ऑफ x निकालने के लिए हमको पता है कि हमको क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना पड़ेगा, तो π/4 डी स्क्वायर, ठीक है। और यंग्स मॉडुलस जो कि सेम है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ बार, तो उसके लिए हमको वैल्यू E रखनी पड़ेगी। तो π/4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 25। तो हमको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 1000 से इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि 25 जो है वो mm में, ठीक है। अब यंग्स मॉडुलस जो है वो हमको 200 मेगा न्यूटन में दिया है, तो हम 200 लिखे, ठीक है। ये देखिए 200 हमको मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। मगर जब मैं यंग्स मॉडुलस की वैल्यू किलो न्यूटन में रखूँगा तो मेरी यूनिट बैलेंस रहेगी। तो मेगा को पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं न्यूटन में और हम इसको 1000 से भाग दे देते हैं, तो ये हमारा किलो न्यूटन में बन जाएगा। तो ये आ जाएगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10
ठीक है, 10 से ये, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 10⁵ तो यहाँ पर लिख लेते हैं π/4। ठीक है, 25/1000 हो जाएगा 0.025 इसका होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁵ हम ऑन स्क्रीन कैलसी यूज़ कर लेते हैं। तो क्या क्या वैल्यूज़ हैं हमारे पास, पहले हमारे पास π/4, तो हम यहाँ पर π/4 लिख लेते हैं, यह आ जाएगा π/4। ठीक है, फिर नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास क्या है 0.025 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में 0.025 ठीक है का होल स्क्वायर कर लेते हैं। होल स्क्वायर करने के लिए हम सिंपल कैलकुलेटर का अगर यूज़ कर रहे हैं तो 2 बार लिख लेते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है 2 इंटू 10⁵, तो ब्रैकेट में लिखे 2, और 10⁵ का मतलब है कि 5 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये वैल्यू जो आ रही है हमारी वो आ रही है 98.17477। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, ये वैल्यू आ रही है हमारी कितनी 98.17477, और यूनिट क्या हो जाएगी किलो न्यूटन, क्योंकि हमने यंग्स मॉडुलस की वैल्यू किलो न्यूटन में रखी है। पहले हमने 210⁶ किया था तो ये न्यूटन में कन्वर्ट हो गया, और फिर 1000 से भाग दे दिए थे तो ये किलो न्यूटन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद अब हम इंटीग्रेशन को जब परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर डेल्टा = 60। ठीक है, तो पहला इंटीग्रल हम देखते हैं, तो ax तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा 1/98.17477। ठीक है, और 60 आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx जो है वो हो जाएगा x, और जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 - 0। इसी तरह सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा 70 मल्टीप्लाई में अपर लिमिट 2.5 माइनस 1.5, फिर उसी तरह लास्ट में है 50 मल्टीप्लाई बाई अपर लिमिट है हमारी 4.5 माइनस 2.5। ठीक है, तो ये वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो देखिए पहला हमारा क्या है 60 इंटू 1.5 प्लस दूसरा है क्या 70 इंटू अब हम इसको अगर देखें तो 2.5 में से 1.5 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस तीसरा देखेंगे तो 50 मल्टीप्लाई में 4.5 में से हम 2.5 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 50 इंटू 2, तो ये वैल्यू आ रही है 260। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 260 और डिवाइडेड बाई 98.17477। ठीक है, तो ये वैल्यू बची हमारे पास निकालने के लिए, तो डिवाइडेड बाई 98.17477, तो देखिए कितना आ रहा है 2.65, तो ये आ गया हमारा 2.65 और यूनिट हो जाएगी हमारी मीटर। ठीक है, तो हम लिखेंगे द इलोंगेशन ऑफ द बार, द इलोंगेशन ऑफ बार इज 2.65 मीटर। ठीक है, और इसको हम कह भी सकते हैं, इसको हम और क्या कह सकते हैं कि
the displacement of and D with respect to and A is 2.65 मीटर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने पूरी तरह से वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है पूरा मेथड। इस तरह का मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व कर दूंगा। सिर्फ काम इतना है कि हमको एक तरफ से कोई एक साइड सेलेक्ट कर लेनी है, वहाँ ओरिजिन मान लेना है, और उसके रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, सेक्शन लेते जाना है और सेक्शन पर लगने वाला फोर्स लेना है। अब यदि सेक्शन पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होता, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ भी पहले से अपोजिट रहा होता, तो फिर हमको कंप्रेशन के लिए हमें नेगेटिव साइन का यूज़ करना पड़ता। बस इतना अंतर है। बाकी मैं एक क्वेश्चन ऐसा भी ले लूँगा जिसमें कंप्रेशन आ रहा होगा सेक्शंस पे। ठीक है, तो बहुत ही आसान मेथड है। फार्मूला आपको याद रखना है। फार्मूले की डेरिवेशन के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा, और अगर आपने ये फार्मूला समझ है तो ये पी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन ए एक्स इंटू ई एक्स में इसका डेरिवेशन हालांकि करूँगा ही। बहुत सिंपल फार्मूला है, और आप इसको इस तरह की प्रॉब्लम जो जहाँ पर फोर्स जो है अलोंग द लेंथ ऑफ द बार चेंज हो रहा है, उसके लिए बहुत सिंपली यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में ज़्यादातर जो एरिया और यंग्स मॉडुलस है तो अलोंग द लेंथ सेम रहता है। केवल जो चीज़ हमको निकालनी रहती है वो होती है पी ऑफ एक्स, यानी कि फोर्स जो सेक्शन पर लग रहा है। तो उसके लिए हमको वहाँ सेक्शन लेना पड़ता है जहाँ पर फोर्स डिसकंटिन्यूटी होती है। जैसे ए और बी के बीच में अगर हम देखें, सेक्शन ए पर 60 लग रहा है, फिर यही फोर्स लग रहा है जस्ट x.5 x इज इक्वल टू 1.5 के पहले तक, और जब हम x इज इक्वल टू 1.5 पर पहुंचते हैं तो फोर्स 10 और लगने लगता है। तो जहाँ भी फोर्स डिसकंटिन्यूस हो रहा है उनके बीच में हम सेक्शन लेते जाएंगे। सेक्शन लेने के बाद हम बॉडीज़ को इस तरह से हम डायग्राम बना सकते हैं, और डायग्राम बनाकर हम सेक्शन पर लगने वाला फोर्स निकाल सकते हैं। जो सेक्शन पर लगने वाला फोर्स है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन से हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हमको इंटीग्रेशन परफॉर्म कर देना है। सिंपल सा मेथड है। ठीक है, थैंक यू।